नेक्स्ट our previous class, आई थिंक लास्ट क्लास में हमने मैक्रोज डिस्कस किया था, राइट? ओके, सो मैक्रो में हमने आपने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक मैक्रो को रिकॉर्ड किया, वहां पर आपने देखा कि जिन सेल्स के अंदर मेरा एंट्री था एंड जिस सेल पर मैंने अपना फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो जब नेक्स्ट टाइम आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो सिर्फ आप उसी सेल उसी एरिया के अंदर क्या कर पा रहे हो, आप उस को अपने मैक्रो को रन कर पा रहे हो, राइट? अगर लोकेशन चेंज होगा so your macro will not work at that time. Got it? अब आपने मैक्रो रिकॉर्ड करना सीख लिया, राइट? अब आपने देखा कि अब जो रिकॉर्डेड मैक्रो है, रिकॉर्ड मैक्रो वी विल डू विद दिस सेकंड ऑप्शन, बट विद द फर्स्ट ऑप्शन वी आर एबल टू सी आवर ऑल रिकॉर्डेड मैक्रोज. अब रिकॉर्डेड मैक्रोज के कुछ स्टेप्स हैं. फॉर एग्जांपल, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं. 1 2 3. First of all, record the macros. Start your recording. Sum and control plus 2 for example. अब कभी भी आपको अगर जो करंट का कैलकुलेशन हम करेंगे, तो अगर आपको सेम कैलकुलेशन परफॉर्म कराना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होगा आपका, कंट्रोल+2. बिकॉज मैं इस सम मैक्रो को किससे लिंक कर रही हूँ, कंट्रोल+2 से, राइट? देन हिट ऑन ओके. इफ यू must be a letter. Okay, shortcut key must be a letter, means S for sum, control+S for sum, and okay. Now do one thing. 1 2 3 4, and next cell we perform our calculation with the formula sum. This is our range L3 to L6, bracket close, hit on enter. So 10 is here. Now stop recording. हो गया. अब जब हम मैक्रो को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको सम दिख रहे हैं, बिकॉज इस मैक्रो को हमने रिकॉर्ड किया है. अभी ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास. आपको इस मैक्रो को रन कराना है तो हिट ऑन दिस रन. सी, अगर आपको सेम, अब ये क्या हुआ कि आपने सेम कैलकुलेशन करानी थी, जितना भी आपने रिकॉर्डिंग चाहिए था वो आपको फिर से क्या चाहिए, रिपीटेशन चाहिए. उसका डेफिनेशन हमने रीड किया था, राइट? मैक्रो विल परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटिकली. तो आपने सिर्फ एक हिट किया बटन और आपका क्या करेगा, इफ आई प्रेस वंस अगेन, सी ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, सेम कैलकुलेशन आपका परफॉर्म कर रहा है, राइट? देन अनदर ऑप्शन, व्यू मैक्रो, स्टेप इनटू. व्हेन यू क्लिक ऑन इट, सी व्हाट इज दिस पूर्णिमा? स्टेप इनटू, वो खुद से क्या बता रहा है कि इस कैलकुलेशन के अंदर जो जो स्टेप्स हैं, तो उसने क्या किया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो को हमने एक नाम दिया. क्या नाम दिया हमने, सम. फिर हमने उसके साथ एक शॉर्टकट को लिंक किया. कि क्या शॉर्टकट लिंक किया, कंट्रोल+S. मतलब कि एक पूरा ब्रीफ हमें वो दे रहा है हमारा इस कमांड का. देन एक्टिव सेल का क्या था, एक एक्टिव सेल का ऑफसेट हमने स्टार्ट किया 3 रेंज का. A1 हमारा सीट था. एक्टिव सेल फॉर्मूला, देन हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, नंबर ऑफ फॉर्मूला 1 था. देन ऐसे करके क्या हो रहा है, फर्स्ट हमारा रेंज क्या था, एंट्री क्या थी हमारी फर्स्ट सेल की 1. देन हमारे सेकंड सेल की एंट्री क्या थी 2. थर्ड सेल में हमारी एंट्री क्या थी 3. फोर्थ सेल 4. एंड देन फिफ्थ ऑफ सेल में हमने क्या किया था, अपना फॉर्मूला अप्लाई किया था. क्या था हमारा फॉर्मूला, सम. देन हमारी रेंज का यहाँ पे व्यू दे रखा है, एंड देन एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग. सो ये क्या आपको दे दिया, पूरे के पूरे स्टेप्स आपको यहाँ पर शो कराया गया, राइट?
किसके अंदर खुला है आपका? अब मैंने आपको अगर एक चीज याद है तो मैंने आपको बार बार बोल रही थी कि मैं ऑटोमेशन का एक पार्ट मैक्रो एंड वीबीए होगा। सो ये स्टेप्स किसके थे पूर्णिमा? आप ये क्या रीड है फर्स्ट हेडर, अगर आप इसका रीड करोगे तो व्हाट इज दिस? प्लीज रीड इट। सो वीबीए स्टैंड फॉर विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। ओके, V for visual basic for application, VBA stands for visual basic for application, means जो बैकएंड, अब मैंने आपको बताया कि जो चीज आप डिजिटली कुछ भी कर रहे हो, फोन पे है, पेटीएम है, कुछ भी कर रहे हो, बैकएंड में एक सॉफ्टवेयर उसका काम कर रहा है, एक लैंग्वेज में आप वर्क कर रहे हो, किसी के पीछे सी है, सी प्लस है, सी प्लस प्लस है, एक लैंग्वेज उसके पीछे बैकएंड में है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये किस एप्लीकेशन में वर्क कर रहा है? विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। क्लियर? जो स्टेप्स आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं वो देखा आपने किस फॉर्म में हो रहे हैं? सी कैसे कैसे ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं जब आपका एक मॉड्यूल 1 यहाँ पे रेडी होता है। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर वीबीए। आपको ये सब कुछ डिस्कस नहीं करना है। नेम रेंज, सेल्स डाटा जो अभी हमने किया, सेल्स डाटा टू, डायनेमिक एरेज, बेसिक ऑफ फॉर्मूलाज, डेट फॉर्मूलाज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब हमारी क्या है? ये हमारी स्प्रेडशीट है, राइट? सो इसको हमने क्या नाम दे दिया? प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है इसका? ये मिनी वीबीए प्रोजेक्ट। गॉट इट? क्लोज इट। ये मैंने आपको कहा था आई विल शो यू हाउ यूर बैकएंड इज वर्किंग। सो आपने देखा कि वीबीए में कैसे आपके स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, कैसे सेव हो रहा है वो। अब दूसरा आता है एडिट। अब वो सेम ही सारी चीजें आपके ओपन थी, फिर से आपका क्या है? विजुअल बेसिक एप्लीकेशन ओपन है आपके सामने। अगर आपने कोई भी एक कैलकुलेशन किया, उसको रिकॉर्ड किया, बट फिर भी उसके अंदर एरर है, बट you are not aware about this error, so how you debug it? या तो फर्स्ट, ऑलवेज आई एम सेइंग फर्स्ट ऑप्शन इज योर जनरल अप्रोच, कि आप उस मैक्रो को इग्नोर करके, स्किप करके, रिकॉर्ड वन न्यू मैक्रो इन योर सिस्टम। जस्ट ए मिनट पूर्णिमा। सो आपका वीबी ओपन है, तो जो डिबग आपका होगा उसको कैसे रिजोल्व करोगे आप? तो फर्स्ट आई एम ऑलवेज सेइंग कि गो विथ जनरल अप्रोच, कि आप उसको स्किप करके रिकॉर्ड वन न्यू मैक्रो। बट इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस वीबीए लैंग्वेज और दिस वीबीए एप्लीकेशन, सो व्हाट डू यू डू? एडिट हियर। ओके, बट मोस्टली आपको ऐसा कुछ नहीं करना होगा, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा था कि वी हैव वेरी एडवांस ऑप्शन, दैट इज पावर क्वेरी। मैंने आपको इंडेक्स एंड मैच कराया, तब मैंने आपको बोला था कि 1%, 0.1% चांस होगा कि आप इसको यूज करेंगे इन योर इंडस्ट्री, बट वी हैव वन एडवांस फॉर्मूला दैट इज एक्स लुकअप। ऐसे ही इसका भी मेरे पास एक एडवांस ऑप्शन है, जिसको सीखने के बाद यू नेवर यूज दिस मैक्रोज एंड वीबीए, बिकॉज पावर क्वेरी इज फैबुलस। आपने एक्सेल का, सॉरी, पावर बीआई की क्लास में भी देखा था, राइट? So with the help of this edit option, you are able to edit this, close this VBA one and explore, create. So already created because we are in view macros. So create option is grayed out here. If you want to delete this some macro, if somehow आपका recording
एक रॉन्ग पैटर्न में आपने सीक्वेंस में उसको फॉलो किया. सो डिलीट, सेलेक्ट योर मैक्रो एंड विद दिस डिलीट ऑप्शन डिलीट इट. देन वी हैव वन मोर ऑप्शन, macro name, information of your recorded macros. What is the name of your macro, with which shortcut you link your macro, and what is the description of this selected macro. So all details are here. देन मैक्रोज इन, मतलब जो रिकॉर्ड आपने मैक्रो किया, जिस सेल के अंदर आपने वो रिकॉर्ड किया, वो हर एक पर्टिकुलर वर्कबुक के, हर एक वर्कबुक के अंदर ओपन होगा, या आप only this workbook. If you want in every workbook, select all open workbook. If you want in particular workbook, go with this second option, this workbook. Or you want this specific training file, so select Excel training part. So that's how you are good to select your macro area. Got it, Amit and Purnima? Yes, ma'am. Good. My screen is visible, Amit? Yes, ma'am. Okay. So that's all about your macro and this VBA. So बाकी आपका कुछ नहीं बचता है, सिर्फ आपका जो VBA है वो आपका सिर्फ क्या है, वो एप्लीकेशन है जिस जो बैकएंड में आपके मैक्रोज को स्टोर कर रहा है. सो दैट्स ऑल अबाउट योर मैक्रोज. इसको हमने रिपीटेशन टास्क के लिए यूज करना है. दैट इज द बेनिफिट ऑफ योर मैक्रो. एंड शॉर्टकट, इसको हम वे इसलिए बोलते हैं कि इसको हम शॉर्टकट कीज के साथ लिंक कर पाते हैं. बट आई थिंक कि ये अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अगर मैं इसको कंपेयर करूं पावर क्वेरी से, सो उसका ये 50% भी मुझे बेनिफिशियल नहीं लगता एज कंपेयर टू पावर क्वेरी. अदरवाइज इफ एनी guy don't know the concept of power query, so that is helpful. But if you know the concept of the power query, so better to go to your power query and do all analysis here. ओके. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम आप 2 से 3 क्लास पहले से बोलो कि वी विल लर्न पावर क्वेरी. पावर क्वेरी, पावर क्वेरी इज द बाप ऑफ द ऑल द थिंग्स. सो हाउ टू स्टार्ट पावर क्वेरी? क्वेश्चन है ये माइंड में, यस और नो? मैम डेटा टैब में होगा पावर में. सॉरी, अब डेटा टैब में बड़ी का ऑप्शन रहता है वहां से. ओके ओके, जस्ट अ मिनट अमित. डेटा टैब के अंदर, राइट, अंडर डाटा टैब वी हैव द ऑप्शन फॉर दिस गेट डाटा. सो क्या क्या चीजें आपको, क्या क्या टैब की चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस के साथ क्लियर होगी? अगर यू वांट पाइवट इन योर डाटा, सो अंडर इंसर्ट टैब वी हैव very first option with the name of pivot. If you are looking for power query, so under data tab we have this get data. If you are we talking about macros, so under view tab we have this macro, that is very last option. ये 3 से 4 चीजें जो आपको क्लियर होंगी. freeze pane always in view tab, freeze is always mandatory if you are working in any confidential data. then come to the data tab. अब पावर क्वेरी की बात करते हैं. सो सेम है, ज्यादा ब्रीफ नहीं करूंगी. नाउ आई थिंक यू हैव क्लियर आइडिया अबाउट पावर क्वेरी एडिटर. which type of this power query editor, what is the type of this power editor? Power query is a ETL tool, right? Now Purnima, let me know what is ETL. Purnima, are you here?
सॉरी। मैम ई एक्सट्रैक्ट, टी राइट, ट्रांसफॉर्म, एल लोड। यस राइट। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, सेम थिंग है। मैंने पहले पावर बीआई क्लासेस में बोला कि आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा कि आपको 19 से 20 का भी डिफरेंस, यहाँ पे 19 और 20 में एक का डिफरेंस आता है ना, बट यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोलोगे कि पावर क्वेरी, पावर बीआई का पावर क्वेरी और एक्सेल का पावर क्वेरी में इतना सा भी डिफरेंस है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम है। सो इसीलिए आज का क्लास आपका सेपरेट मैंने लिया है एक्सेल का, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल के अंदर हम पावर क्वेरी के अंदर डाटा को कैसे फीड कराते हैं, एंड पावर बीआई के अंदर हम डाटा को कैसे फीड कराते हैं। तो अगर आपने देखा कि पावर बीआई के अंदर हमने डाटा को फीड कैसे कराया, सेम, वी हैव डाटा ऑप्शन, यस और नो? नो, राइट। वहां पर हमारे पास हमारे रिबन टैब के अंदर डायरेक्टली क्या था, गेट डाटा ऑप्शन। सो व्हेन वी क्लिक ऑन दिस गेट डाटा, हमारे पास क्या है, सारे सोर्सेज अवेलेबल थे। बट एक्सेल के अंदर हमें ये सोर्सेज कहाँ से फाइंड आउट करने होंगे, विद द हेल्प ऑफ डाटा टैब। अंडर डाटा टैब वी हैव वेरी फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज गेट डाटा। बट पावर बीआई यहाँ पर क्या डिफरेंस आ गया कि पावर बीआई में अगर आप ये लेयर देख रहे हैं, थर्ड लेयर, तो वहां पर डायरेक्ट ये थर्ड लेवल आपका था, फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेबल रेंज, फ्रॉम रिसेंट सोर्सेज, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। सो ये आपका डायरेक्ट था, बट यहाँ पर आपको डाटा टैब के अंदर ये चीजें ओपन करने को मिलेगा। देन क्लिक ऑन दिस गेट डाटा। अब फिर आप एक पॉपअप आपके सामने है आपके डाटा बेस का, फ्रॉम फाइल, इफ यूर डाटा इन फाइल। सो फाइल किस किस टाइप का हो सकता है, आपका एक्सेल वर्कबुक हो सकता है, आपका टेक्स्ट फाइल, एक्सएमएल, जेएसएन, पीडीएफ, फोल्डर, all files come under this from file. Then database, if you are working, if your project working on any database like SQL server, analysis services, एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस, तो अगर आप डाटाबेस पर अपना एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एनालिसिस का प्रायोरिटी क्या है। मोस्टली कंपनीज का एक्सेल होता है, जो स्टार्टअप लेवल होती हैं, जो एक अच्छे लेवल्स की कंपनी होती है, वो एक अलग, अगर उनका स्टोरेज ह्यूज अमाउंट, अगर उनका डाटा ह्यूज है, तो वो स्टोरेज के पर्पज से क्या करते हैं, डाटाबेस के अंदर सारा एनालिसिस करते हैं। देन फॉर पाइपलाइंस, दे कम इन ईटीएल टूल। सेम एज्योर है, एज्योर भी आपका क्या है, एक डाटा है जो क्लाउड के अंदर है। अब इसके बारे में मैं एक डिटेल आपको डिस्कस कर देती हूँ। फाइल आपके लोकल में स्टोर होता है। ओके, अमित एंड पूर्णिमा, यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस टाइप ऑफ सोर्सेज? जो आपका फ्रॉम फाइल का डाटा होगा वो कहां पर अवेलेबल होगा, आपके लोकल में। ओके, अगर डाटा अमाउंट लो है तो उसको कहाँ स्टोर कर रहे हो आप, अपने डाटा लो के, सॉरी डाटा के सिस्टम के अंदर। बट अगर डाटा सोर्स ह्यूज अमाउंट है उसका, तो आप उसको डाटाबेस के अंदर उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर आपके बाद आपने एंड्रॉइड और एप्पल दोनों ही फोन यूज किए हैं, तो यहाँ पर आपने देखा होगा एंड्रॉइड का जो बैकअप होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, अमित? ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस मैं अमित से इसलिए पूछती हूँ पूर्णिमा, बिकॉज लड़कों को इन चीजों का नॉलेज ऑटोमेटिकली होता है, इनको वरदान है इन चीजों का, जबकि गर्ल्स इन चीजों में ज्यादा मैशअप नहीं करती। यस अमित, एंड्रॉइड और एप्पल दोनों का स्टोरेज अलग होता है ना? यस मैम। अगर आपने देखा होगा तो एप्पल का जो डाटा स्टोर होता है वो आई क्लाउड के अंदर होता है। यस, और आपके एंड्रॉइड का स्टोर कहाँ होता है, आपके गूगल के अंदर, गूगल अकाउंट यू हैव, राइट? यस मैम। हाँ, तो अब अगर मैं डाटाबेस की बात करूं, तो डाटाबेस यहाँ पर क्या है आपका, गूगल को मैं कंपेयर कर रही हूँ डाटाबेस के साथ। ओके, बट अगर मैं एज्योर की बात करूं तो मैं इसको कैसे कंपेयर करूं, मैंने हमेशा बात की है कि लर्निंग जब कर रहे हो तो जब तक चीजों को कंपेयर करोगे नहीं,
तो डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, और डिफरेंस जब तक जनरेट नहीं कर पाओगे आपको आइडिया ही नहीं होगा कहाँ क्या यूज करना है, वेयर वी हैव नीड टू यूज डाटाबेस और वेयर वी हैव नीड टू यूज दिस एज्योर वन. So what is Azure, what is file, what is database? There is huge difference between these sources. File is your local one, database is your Google account, and Azure is your iCloud. Azure is your iCloud. अब iCloud, what is this iCloud? मीन्स डाटा सिस्टम के अंदर भी नहीं है, डाटाबेस के अंदर भी नहीं है, कहीं टेम्परेरी आपका क्या है, डाटा स्टोर है. टेम्परेरी नहीं बोलेंगे, मतलब आई क्लाउड. आपको मैं ब्रीफ में अभी ये चीजें नहीं करा सकती, इसका एक सेपरेट सेशन, सेपरेट कोर्स होता है एज्योर को, जिसको हम बोलते हैं एज्योर. तो एज्योर के अंदर ये सारी चीजें हम लर्न करते हैं. बट आपके एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने आपको इतना बता दिया कि देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री. फाइल, जब आपके पास बहुत लो डाटा होता है, इतना भी लो नहीं कि आप फोटोज का ही ले लो, मीन्स आपका एक स्टार्टअप लेवल कंपनी है तो आप उसको लोकल में सेव कर सकते हो. अगर आपका एक अच्छा खासा भी सिस्टम, अच्छा खासा डाटा है, उसका अमाउंट है, तो डाटाबेस इज इनफ. iCloud का, एज्योर का कॉन्सेप्ट जब आता है जब आपका कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप डाटा फ्लो कर रहा है. अगर आप फोन पे की बात करो, पेटीएम की बात करो, तो इनका डाटा क्या हो रहा है, उबर, ओलो, कंटिन्यूअसली डाटा फ्लो होता है. सो उनको क्या स्टोरेज चाहिए, दे नीड एज्योर अकाउंट. ठीक है, उनको स्टोरेज के लिए क्या चाहिए, एज्योर अकाउंट दे वांट. सो ये आपके हो गए डाटा सोर्सेज. सो मेनली हम अगर एक्सेल लर्निंग करें तो एक्सेल का सारा एनालिसिस के लिए आपका फाइल का, मोस्टली आपका फाइल के अंदर डाटा होता है. सो अगर आपका फाइल में है तो एक्सेल का हो सकता है टेक्स्ट, ये पीडीएफ आपके, सॉरी ये फॉर्मेट आपके हो सकते हैं. सो वी आर गो विद दिस एक्सेल वर्कबुक. तो सेल्स डाटा, ओके, सेल्स डाटा पावर क्वेरी इंपोर्ट करना है. ऐसे आपका क्या हो जाएगा, जितना भी आपका एक्सेल का वर्कबुक होगा वो सारा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा. यू हैव नीड टू सिलेक्ट ओनली दिस डाटा. अब नेविगेटर, नाउ यू हैव आइडिया अबाउट नेविगेटर, यस और नो? दोनों का यस, दोनों का नो एक साथ मिलना चाहिए. यस यस. पूर्णिमा, इसमें यू नो नेविगेटर, ओके. अब सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, ओके. सो अभी आपको क्या करना है, प्रीव्यू चाहिए. अभी आपको दिख रहा है, मैंने क्लिक किया सेल्स डाटा पावर क्वेरी, ये मेरा वर्कबुक है. अब मैंने आपको बताया कि एक्सेल के अंदर 95% होता है कि वर्कबुक, सिंगल वर्कबुक के अंदर आपको मल्टीपल वर्कशीट देखने को मिलेगा. सेम केस यहाँ पर आपका हो रहा है. अब आपको क्या, मुझे भी आइडिया नहीं है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस डाटा सेट. सो मुझे भी नहीं है कि मेरा डमी डाटा इस टेबल के अंदर है, या इस टेबल के अंदर है, या फिर इस टेबल के अंदर है. आई हैव नो आइडिया. सो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ डिफरेंस मुझे दिख रहे हैं. अगर टेबल 2 को मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे ईएस का डाटा है, 2014, 15, 17 एंड 16. अगर टेबल 1 के अंदर देखूं तो मेरा रो आई यहाँ पे ये है, और मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, ऑर्डर डेट, शिप मोड, ऐसे करके मेरा क्या है. अगर डाटा के अंदर मेरा डाटा क्या है, 1 है रो आईडी, दैट मीन्स मुझे ये वाला डाटा चाहिए. सिलेक्ट इट, प्रीव्यू यहाँ से हो गया डाटा का. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ योर प्रीव्यू ऑफ द डाटा. यहाँ से आप क्या कर पा रहे हो, इजिली फाइंड आउट कर पा रहे हो कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, what we have need, what is our requirement. Then these three dialog box, load, transform data, cancel. So Purnima, tell me what is this transform data tab? Yes Purnima, I am waiting for you. ट्रांसफॉर्म डाटा के बाद हम चेक करेंगे उसको. ट्रांसफॉर्म डाटा के बाद चेक करेंगे, मैम यू पिछली मीन? क्लास. हाँ पिछली क्लास में
you mean कि जब when we click on this transform data tab, so where we go in Power Query Editor, right? Where we analysis our data deeply. We check null, we check columns, we check rows, we generate insights from this raw data, right? But if I click on this load, what happen at that time? मैम फिर वो डाटा उसमें चला जाता है, पर फिर दोबारा से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अगर रिक्वायरमेंट बाय मिस्टेक अगर क्लिक हो जाता तो वी हैव ऑप्शन फॉर दैट, राइट? बट अगर मैं इसको कर दूं डायरेक्टली, सो दैट्स मीन हमने एनालिसिस कहाँ किया है, सारा एनालिसिस हम करके आए हैं। अगर हमने डाटाबेस के अंदर, मैंने कहा ना कि काफी लोग क्या करते हैं, स्टोरेज पर्पज से सारा एनालिसिस कहाँ परफॉर्म करते हैं, अपने किसी डाटाबेस के अंदर या अपने प्रायोरिटी सोर्स के अंदर। तो हमारा प्रायोरिटी सोर्स क्या था? हमारा प्रायोरिटी सोर्स एक्सेल था, राइट? तो या तो हम एक्सेल के अंदर इस डाटा को क्लीन करके आए, अपना फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करके आए, या डायरेक्ट यहाँ पर करना है तो हमें ट्रांसफॉर्म का टैब लेना होगा। सो ओके, अभी हमें कंप्लीट आइडिया। बट व्हाट इज दिस ड्रॉप डाउन आइकन? हमें लोड का पता चल गया कि अगर हमारा डाटा क्लीन है तो हमें फर्स्ट स्टेप के साथ जाना है। बट अगर हमारे डाटा में कुछ चेंजेस हमें क्रिएट करने हैं, सो वी आर गुड विद दिस सेकंड टैब। कुछ भी नहीं चाहिए, बाय मिस्टेक ओपन हो गया तो वी आर कैंसिल इट। बट व्हाट इज दिस ड्रॉप डाउन आइकन? यस, लोड एंड लोड टू, you know what is this? Okay, I will tell you. When we select load option, it automatically take us to excel file। डायरेक्टली आपके एक्सेल में क्या कर देगा? फाइल को लोड कर देगा। ओके, बट व्हेन आई क्लिक ऑन दिस लोड टू, इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे लोड टू को हमारे इस क्लास सेशन के बाद। ओके, बट राइट नाउ we move with transform, it will take us to Power Query Editor directly. Click on this. See, completely different UI compared to normal Excel file. Yes or no? We have different tab with different option. This one is Power Query Display. See, what is your first layer? Power Query Editor. This is your first display of your Power Query. अब इसका डिस्प्ले का ओवरव्यू आई होप यू नो वेरी वेल। in your left hand, on your left hand side we have query of the data sources। see, data, ये आपके, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट इट, राइट क्लिक, डिलीट। ये चार ऑप्शंस आपने देखा था ना, जो आपको सैलरी डाटा आपका, सो डाटा, सो रीनेम सेम है। लेफ्ट हैंड साइड जो डाटा आपने लोड किया है आपका, उसका नेम विजिबल है। एंड ऑन योर राइट हैंड साइड वी हैव द क्वेरी सेटिंग। यहाँ से आपको क्या करना है? रीनेम करना है अपने डाटा को। देन वी हैव दिस अप्लाइड स्टेप्स। आपके पास ये चार स्टेप्स हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था पावर बीआई की में, कि ऑलरेडी क्या होते हैं, ऑलरेडी अप्लाइड होते हैं ये चारों स्टेप्स। बट मैंने आपको क्या बताया, आपको चेंज टाइप हमेशा मैनुअली चेक करना है, बिकॉज सेम एरर अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ। रिपीट करने का कोई नीड है इन चारों स्टेप्स को? सोर्स, नेविगेशन, प्रमोटेड हेडर, अगर यस तो से यस, इफ नो सो आई विल मूव अहेड इन द यस। पूर्णिमा, व्हाट यू वांट? अमित? नो मैम, नीड नहीं। नो नीड नहीं है। ओके, सो लास्ट स्टेप पर आते हैं डायरेक्टली, चेंज टाइप। तो चेंज टाइप आपका अप्लाइड स्टेप्स है, यस और नो? यस। बट अगर आप डाटा में चेक करें, सो आप मुझे यहाँ पर एक एरर, अगर मैं बोलूं तो क्या है वो चीज?
check your data. You have 1 minute. Data format. डाटा फॉर्मेट, ऑर्डर डेट और शिप डेट का फॉर्मेट हमारा क्या है, नंबर फॉर्मेट से, तो दैट्स वाई वहां पर वो फिक्स नहीं कर पा रहा है उसका एक्चुअल फॉर्मेट। तो ये अगर आपको इसका कैसे मैनुअली कैसे करोगे, सिलेक्ट इट, चूज अकॉर्डिंग टू यू, टाइम, डेट, I want only date, so select replace current one because we don't want extra steps in our list. So they ये चारों आपके क्या हो गए, आपके नेसेसरी मैंडेटरी स्टेप्स इनको आप बोल सकते हो कि सबसे पहले ये चीजें आपके पास होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको प्रमोटेड हेडर, हेडर की क्या नीड है यहाँ पर, नीड है बिकॉज मैंने आपको बोला कि जब फ्यूचर में इस एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर आपका जो डाटा सोर्स है जहां से आपने इसको लोड किया है एक्सेल वर्कबुक के अंदर, अगर कंटिन्यूअसली वहां पर डाटा फीड हो रहा है, आफ्टर 7 days you come in your Power Query editor और with the refresh option you refresh it। तो अगर आपके पास हेडर नहीं होगा, कॉलम हेडर नहीं होगा, तो वो कैसे डिफरेंस जनरेट करेगा कि फर्स्ट रो का डाटा या फर्स्ट कॉलम का डाटा कौन से में फीड कराना है, सेकंड कॉलम का डाटा कहाँ पर फीड कराना है। तो उसको अब बस ड्राइवर होते हैं, स्कूल बस ड्राइवर, तो उनके पास 20-25 स्टूडेंट्स होते हैं बस के अंदर। अब जब तक उसको नहीं पता होगा, बच्चे के पेरेंट्स का डाटा उसके पास नहीं होगा या फिर उसका एड्रेस उसके पास नहीं होगा कि ये उस कॉलोनी के सेक्टर 87 का स्टूडेंट है या सेक्टर 86 से है या सेक्टर 85 से है, तो वो उसको ड्रॉप कर सकता है, यस और नो, नो, बिकॉज उसके पास एड्रेस नहीं है। तो उस बच्चे को छोड़ने के लिए उस ड्राइवर के पास क्या होना जरूरी है, एड्रेस। तो अब कॉलम हेडर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एड्रेस का काम कर रहा है उस डाटा फीडिंग के लिए, यस और नो, यस। तो ये चीजें जरूरी हैं। देन टाइप, डाटा फॉर्मेट इज मस्ट फॉर एवरी काइंड ऑफ एनालिसिस। आपका चाहे डाटाबेस में आप करो, चाहे आप आई क्लाउड के अंदर चलो, आप चाहे लोकल के अंदर करो, डाटा टाइप का हर एक में इश्यू होगा। So this is your this first display of the screen. Now we come on this, अब second, ये बात हो गई। फिर क्लोज एंड लोड वाला सीन भी आपको पता है, यहाँ पर भी दो ऑप्शन आपके पास हैं, इसको हम जब हम अपना क्लास ओवर करेंगे तो इस टैब को हम तब क्लियर कर लेंगे। देन रिफ्रेश प्रीव्यू मीन्स जो प्रीव्यू आपने लोड किया, इफ यू वांट टू रिफ्रेश इट सो रिफ्रेश योर प्रीव्यू। देन अंडर होम टैब चूज कॉलम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट इट, ठीक है, choose column and go to column। if I choose this order id, select it, choose column। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, अब ये आपसे पूछ रहा है choose the columns to keep। अब मैं आपको एक सिचुएशन यहाँ पर जनरेट करके देती हूँ कि आई डोंट वॉन्ट दिस 10-20 कॉलम, आई ओनली वॉन्ट कि आपके पास डाटा तो ये है, बट मेरे जो क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस मुझे मिले हैं मेरे क्लाइंट से, एवरेज, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी सोल्ड आउट एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आईडी। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आईडी के लिए विच कॉलम वी वांट, प्रोडक्ट आईडी, हाउ मच क्वांटिटी सोल्ड आउट, उसके लिए मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, क्वांटिटी कॉलम, प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है, जितना भी क्वांटिटी सोल्ड आउट हुआ उसका प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ, उसके लिए कौन सा कॉलम चाहिए, आई वांट प्रॉफिट 1, कितने प्राइस में हमने आर्टिकल को सोल्व किया, फॉर दैट वी हैव प्राइस 1। तो इन 5 क्वेश्चंस के लिए मुझे ये 5 ही कॉलम चाहिए, ये एक्स्ट्रा कॉलम आई डोंट वांट, बिकॉज अगर मैं इन कॉलम्स के साथ अपना प्रोसेस क्वेरी रन करती हूँ, क्या करती हूँ, अपना क्वेरी रन करती हूँ, जैसे मैक्रो को रन किया वैसे ही क्वेरी को रन करना होता है। तो अब मेरे पास काम तो 5 कॉलम्स का है, बट मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम फॉर एग्जांपल 20-30 है, तो मेरा प्रोसेसर टाइम लेगा उस टास्क को परफॉर्म करने में, यस और नो,
वो पहले फर्स्ट कॉलम में आएगा, सेकंड कॉलम में उसको मिलेगा हाँ यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट है, देन वो प्राइस को फाइंड आउट करेगा, देन क्वांटिटी, देन प्रोडक्ट आईडी, ऐसे करके उसको टाइम लगेगा, प्रोसेसर पर लोड होगा, या जिस लाइसेंस जिस टूल के अंदर हम वर्क कर रहे हैं उस पर लोड होगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो उस लोड को कम करने के लिए, उस प्रेशर को कम करने के लिए कि जहां मेरा काम 20 सेकेंड्स में होगा मुझे उसको हार्डली 5 सेकेंड में कवर कर देना है, जिससे मेरा क्वेरी भी क्या होगा, फास्ट प्रोसेसिंग होगा। तो ओनली उन्हीं कॉलम को हम सिलेक्ट, अनसेलेक्ट ऑल, आई वांट दिस प्रोडक्टिविटी, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्राइस, एंड सिटी भी कर लेते हैं, एंड ओके। सिर्फ आपके क्या हो गए, चूज कॉलम जो हमने चूज किया। अब इसको ये चीज चूज कॉलम देखिए, अब मुझे ये रिपीट, आई डोंट वांट दिस स्टेप, सो सिंपली कम ऑन योर राइट हैंड साइड एंड रिमूव दिस स्टेप। अब मुझे मेरे पास ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब मुझे डायरेक्टली क्या चाहिए, मुझे प्राइस कॉलम चाहिए, बट मुझे उसको स्क्रोलिंग करने में, फाइंड आउट करने में टाइम लगेगा। तो सिंपली वी हैव ऑप्शन गो टू कॉलम, कि डायरेक्टली मुझे किस कॉलम पर जाना है, आई वांट माय प्राइस कॉलम एंड हिट ऑन ओके। डायरेक्टली क्या हाईलाइट हो रहा है आपका, प्राइस कॉलम, इट विल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड। So that is the use of the choose column. Then remove column. अभी मैंने क्या किया, अभी एक चीज आप देखोगे कि आपने क्या देखा, आपने देखा चूज कॉलम, कि मैंने जिनको चूज किया वो मेरे रह गए, बाकी के सारे ऑटोमेटिकली क्या हो गए, रिमूव हो गए। बट अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, रिमूव कॉलम्स, कि मुझे कस्टमर आईडी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस सिटी, आई डोंट वांट दिस प्रोडक्ट, तो ये क्या हो गया, रिमूव कॉलम्स में आपके आ जाएंगे। रिमूव कॉलम सबका स्टेप, अब आपने सिलेक्ट किया और सिंपली रिमूव कॉलम्स, तो वो तीनों कॉलम्स आपके क्या हो गए, रिमूव कर गए। अब मुझे एक ऑप्शन, मुझे एक चीज आप बताइए कि मुझे रिमूव करने हैं, मुझे सिटी भी रिमूव करना है और मुझे उसका शिपमेंट मोड भी रिमूव करना है। सो मुझे एक टाइम पर दो कॉलम्स को रिमूव करना, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, बट अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ या इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो दूसरा अनसिलेक्ट हो जा रहा है। तो दोनों को सिलेक्ट कैसे करना है साथ में अमित, कंट्रोल दबा के। कंट्रोल दबा के। गॉट इट पूर्णिमा? कंट्रोल दबा के आप क्या कर रहे हो, सिटी को किया, प्रेस कंट्रोल, प्रेस, जस्ट मिनट, कंट्रोल सिलेक्टेड, कंट्रोल सिलेक्टेड, कंट्रोल सिलेक्टेड, ऐसे करके आपको क्या करना है, यू आर एबल टू सिलेक्ट मोर कॉलम्स एट ए सिंगल टाइम एंड सिंपली सिलेक्ट दिस रिमूव कॉलम। फिर रिमूव अदर कॉलम्स, दैट्स मीन कि आपने जिसको सिलेक्ट किया सिर्फ वो ही बचेगा, बाकी के एक्स्ट्रा कॉलम क्या हो गए, ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए। रिमूव अदर कॉलम्स, दैट्स मीन जो मैंने चूज किया है वो रहेगा, बाकी के रिमूव हो जाएंगे जो अदर्स कॉलम्स हैं। सो दैट इज द यूज ऑफ योर रिमूव अदर कॉलम्स। सो इनके यूजेस आपको देखने की कहाँ क्या आपको यूज करना है। देन सेम केस है आपकी कीप रोज का। अब मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो और बाय गॉड ग्रेस आप वहां पर सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपके पास अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू वहां पर हो रहा है जूम के थ्रू, तो वो एक मेल के थ्रू टेस्ट आपको शेयर करते हैं। कभी आप दोनों में से किसी ने कोई इंटरव्यू दिया होगा तो ये प्रोसेस आपको पता होगा, या आपके फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, किसी को पता होगा कि वो आपके पास एक मेल के थ्रू एक टेस्ट आपको देते हैं। वहां पर आपके क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल ऊपर की 5 जो रो है, 5 क्वेश्चन उन्होंने दिए, तो 5 क्वेश्चन के लिए कितना लाइन चाहिए, 5 या 10, यस और नो अमित पूर्णिमा, रिलेटेड। तो बट उन्होंने क्या किया है, एक पूरा का पूरा पीडीएफ बना के उस चीज का भेजा है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इन दिस पीडीएफ, आई एम इंटरेस्टिंग ओनली इन 5 लाइन और 10 लाइन। सो आई वॉन्ट टू कीप दिस
टॉप 5 रोज और टॉप 10 रोज, बिकॉज मुझे पता है जो मेरे काम का चीज है, जो मुझे पढ़ना है। या कोई आप नोट्स लगा लीजिए कि आपके किसी फ्रेंड से आपने शेयर कर लिए हैं, नोट्स आपने उधार लिया है, और आपको उसका स्टार्टिंग के 5 से 10 लाइनें पढ़नी है, एंड यू आर गुड फॉर योर पेपर एग्जाम। सो आई वांट दिस टॉप रोज, सो फॉर दैट वी हैव कीप टॉप रोज। अब जैसे ही आपने पूछा कीप टॉप रोज, टॉप रोज, अगर वो आपसे बोले कीप टॉप रो, दैट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट ए सिंगल लाइन टॉप रो। बट यहाँ पर वो आपसे क्या पूछा है, कीप टॉप रोज, दैट्स मीन एक रेंज है उसका, रोज के अंदर प्लूरल्स होता है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज यू वांट टू कीप, यू वांट 4 or you want 7 or you want 6, so it's depend on you how much row you want in your data. For example, for now I keep 6 and hit on this OK. So top 6 rows are here, other ones are removed by default. Clear? Then remove this step. फिर आपसे बॉटम रोज, अब वो आपसे, अब मैंने जो सिनेरियो आपको बताया उसी को अपोजिट कर दो, कि आपने देखा होगा बहुत सारी ईमेल आती हैं कि वहां पर फॉर्मेलिटीज बहुत होती हैं। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो भी आपने देखा होगा, या फिर आप कोई होम परचेजिंग कर रहे हो तो वहां पर भी फॉर्मेलिटीज बहुत होती है, एंड एट द एंड क्या होते हैं कि सिग्नेचर मैंडेटरी या डेट स्टैम्प कुछ भी होता है, वो सब कुछ एट द एंड होता है। तो वो 10-20 पीडीएफ मुझे रीड आउट नहीं करना, आई वॉन्ट ओनली बॉटम एरिया। सो इफ यू वॉन्ट बॉटम, सो go with this bottom rows option. I want bottom 5 rows and hit on OK. बॉटम की 5 रोज आ गई, कुछ स्क्रॉलिंग आपको नहीं करना, कुछ भी आपको नहीं करना, सिंपल ऑप्शंस है, चूज कॉलम, रिमूव कॉलम, कीप रोज, देन रेंज ऑफ रो। अभी हमने बात किया टॉप रो और बॉटम का, अब मुझे रेंज चाहिए, एक स्पेसिफिक रेंज मुझे चाहिए। तो रेंज के लिए क्या ऑप्शन होगा, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 to 10 का एक नंबर ऑफ सीक्वेंस चाहिए, आई वॉन्ट 1 से लेके फॉर एग्जाम्पल मुझे 15 तक का रेंज चाहिए। तो फर्स्ट रो 1, नंबर ऑफ रोज मुझे क्या चाहिए, 15 चाहिए, 15 ओके आ गया, एक रेंज आपका यहाँ से रेडी होके आ गया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है इसमें, रेंज हो गया, डुप्लीकेट्स। अब कीप डुप्लीकेट्स, ये चीज आपको मे बी हार्डली देखने को मिलेगा, या फिर आप बोले कि आप इसको रेगुलर बेसिस पर भी चेक कर सकते हैं, इसका यूज आपकी कंपनी के अंदर रेगुलर बेसिस के अंदर भी हो सकता है, कि आपके कुछ भी आपके होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपको चेक करना है कि कितने कस्टमर्स हर रेगुलर डे में परचेज करते हैं। तो अगर वो परचेज करते हैं तो मे बी वहां आपका कुछ डाटा इस टाइप से जनरेट होता है कि अगर फोन के साथ आपका क्या होता है, कूपन जनरेट होता है। काफी रेस्टोरेंट्स मैंने देखे हैं जहां पर जो ऑर्डर हम प्लेस करते हैं वो क्या होते हैं, उसके लिए कूपन जनरेट्स होता है। अगर आप हल्दीराम की बात करो तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि कूपन जनरेट्स होते हैं। अब वो कूपन जनरेट्स हो रहे हैं किसकी हेल्प से, नंबर, आधार नंबर, कुछ भी आईडी प्रूफ आप लगा लो। तो अगर मैं गई मॉर्निंग में, मैंने ब्रेकफास्ट किया हल्दीराम के अंदर, तो मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मेरा कूपन जनरेट हुआ, वो लिंक किससे था, मेरे फोन नंबर से, तो हो गया। अब मुझे डिनर के लिए फिर से जाना है हल्दीराम में, तो मैंने सेम फोन नंबर का यूज किया और अपना कूपन जनरेट करा लिया अपने हल्दीराम की थाली के लिए। तो मेरा नंबर एंट्री कितने टाइम हुआ, आज के what is today's date, 6th or 7th, right? So what is, how much time my number is here in this record, 2 टाइम्स डुप्लीकेट हो गया एक नंबर का। तो वो चेक करना है मुझे कि हमारे यहाँ पर कितने कस्टमर ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पर हमारे यहाँ से ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं दिन में 1 से 2 बार, ताकि अगर मैंने कल वहां से मिस किया तो उनका मेरे पास एक मैसेज एटलीस्ट आएगा कि आज आपने यहाँ विजिट नहीं किया, ऐसा करके एक ग्रीटिंग मैसेज आ सकता है, चांसेस है। हर एक रेस्टोरेंट का, कैफे का, बार का एक अलग रूल रेगुलेशन होता है। सो डुप्लीकेट फॉर दैट। तो
नल नल नल, दैट्स मीन हमारे डाटा के अंदर क्या नहीं है, डुप्लीकेसी नहीं है, राइट। नल वैल्यूज है जो कि डुप्लीकेट है, 4 रोज क्या है, नल है, बट डाटा डुप्लीकेट नहीं है हमारे पास। ये एक चीज हमारे लिए अच्छी है। तो यहाँ से हम डुप्लीकेट चेक कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है एरर। अब अब मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ। अगर आपको ये ऑर्डर डेट कॉलम दिख रहा है तो यहाँ पर आपको ये रेड कलर दिख रहा है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेड कलर? यस पूर्णिमा। एरर आ रहा है इससे, उसकी वजह से तो रेड नहीं। कलर दैट्स मीन अलर्ट, राइट। रेड कलर इज द सिंबल ऑफ अलर्ट और डेंजर। यस, सबको पता है ये चीज। तो रेड कलर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर विजिबल है तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि यहाँ पर कुछ डेंजरस है, या डाटा की बात करें तो दैट्स मीन एरर है। अगर रास्ते की बात करें तो डेंजरस है यहाँ पर कुछ भी। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारा एरर फर्स्ट रो के अंदर है। बट अगर ये फर्स्ट रो के अंदर ना हो, ये मिड में कहीं हो और हमारा डाटा मिलियंस और ट्रिलियंस की काउंट में हो, तो हमें इस सिंगल एरर को चेक करने के लिए कितना स्क्रॉल करना होगा? अगर हमारा डाटा मिलियंस और ट्रिलियंस में है तो मुझे ऐसे ऐसे स्क्रॉल करना होगा अपने डाटा के अंदर। अगर ये फर्स्ट रो के अंदर नहीं है तो, बट नहीं, स्क्रॉल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कीप एरर। जब भी रेड दिख रहा है तो कीप एरर, दिस टेबल इज एम्प्टी, व्हाई? ओके, हमने सिलेक्ट किया था ऑर्डर डेट। ओके, यहाँ पर हमें रेड है, कीप एरर्स। क्या आ गया आपको? जिस कॉलम के अंदर आपका एरर था वहां पर आपको क्या दिख गया कि कौन सी रो नंबर है आपका, रो नंबर, व्हाट इज द रो नंबर फॉर दिस एरर? रो नंबर 1। अब हम सिंपली इस रो को जाके डिलीट कर सकते हैं अगर हमें एरर रिमूव कराना है हमारे डाटा के। अब रिमूव करा सकते हैं एरर को, कैसे रिमूव करा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यस और नो? sometime we say yes and sometime we say no, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर आपको लगता है कि जिस रो के अंदर, बिकॉज अगर मैंने हमेशा बताया कि पावर क्वेरी एडिटर इज नॉट फॉर एनी सिंगल सेल, इट्स ऑलवेज अबाउट रो और कंप्लीट कॉलम। यस, हमेशा बोला ये चीज मैंने आपको। तो अगर मुझे इस एरर को डिलीट करना होगा तो अगर मैं रिमूव रोज में जाके इस रो को रिमूव कर दूंगी। बट आप ये चीज आप सोच रहे हैं कि एक सिंगल सेल एरर के लिए मेरा ऑर्डर आईडी भी वहां से डिलीट होगा, मेरा कस्टमर आईडी भी वहां से डिलीट होगा, यस और नो? दैट्स मीन मेरी एक एंट्री वहां से कंप्लीट क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो ये चीज डिपेंड करती है सिचुएशन पर कि if data is confidential, so we are not go with this delete option. Then we talk to our seniors, our managers, our client कि यहाँ पर ऐसे एक एरर है, विजिबल हुआ है डाटा सेट के अंदर, what we have need to do. Then अगर वो कहते हैं कि delete it, if they say replace it, तो इसको हम किसी भी अल्टरनेट वैल्यू के साथ, फॉर एग्जांपल ऑर्डर डेट, किसी भी जैसे 8/11 का डाटा है ये, किसी भी ऐसे मैचिंग डेट के साथ हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये ये चीजें आप पढ़ोगे जब आप इस डाटा एनालिटिक्स कोर्स को डीपली करोगे तो ये चीजें आप सीखोगे कि अगर डाटा में एरर्स आते हैं, नल्स होते, तो या तो हम उसको रिप्लेस के साथ सोल्व आउट करेंगे, या फिर अगर डाटा ज्यादा रिस्की नहीं है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। देन वी हैव अनदर कीप रोज इज कंप्लीट। ओके, नाउ वी हैव रिमूव रोज, सेम ऑप्शन है। इफ यू वांट टू रिमूव टॉप रोज, रिमूव with the option, select it, how many row you want to remove, give number and hit on this ok button and you are good. Then second option, remove bottom, सेम एज कीप रो बट उसी का अपोजिट है, वहां पर रोज कीप था, यहाँ पर रिमूव है। अब अल्टरनेट रो, अब मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा पाइवट टेबल पढ़ा था, यस और नो? अब पाइवट टेबल के अंदर हमने डिजाइन टैब एक्सप्लोर किया था पूर्णिमा, राइट? अब डिजाइन टैब के अंदर मैंने बैंडेड रो
का एक वहां पर टैब हमने देखा था, बैंडेड रो। वहां पर क्या हो रहा था, इफ जब व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बैंडेड ऑप्शन, तो मेरी रोज क्या हो रही थी, फर्स्ट रो इज ग्रिड आउट, देन सेकंड इज ब्लैंक, देन ग्रिड आउट, देन ब्लैंक, ऐसे था। मतलब कि एक सेल के अंदर एक रो के अंदर डाटा है, देन वन ब्लैंक लाइन, देन फिर से डाटा, देन फिर से ब्लैंक लाइन। मतलब कि क्या हो रहा है कि हर एक डाटा के बाद एक ब्लैंक लाइन वहां पर अवेलेबल थी। तो मुझे वहां पर क्या करना होगा, हर उस पर्टिकुलर ब्लैंक लाइन को रिमूव करना है। या फिर अमित आप देखोगे, ये मोस्ट डिमांडेड चीज होती है, इसका आपको यूज मिल सकता है, फॉर श्योर मिल सकता है, कि ऐसा सीन या तो आपको रिमूव करना होगा कि आपके पास क्या है, ब्लैंक एंट्रीज बीच में है, सो अल्टरनेट वे पे तो आपको उनको रिमूव कराना है। या फिर ऐसे कि 5 रोज कंटिन्यूअसली है, देन आपके पास 7 रो ब्लैंक है, देन 5 रो का डाटा है, देन 7 रोज आपकी ब्लैंक है, तो कीप अल्टरनेट रोज रिमूव। तो फर्स्ट रो टू रिमूव, तो फॉर एग्जांपल 5 रोज में आपका डाटा है, 6th रो से क्या हो रहा है, आपका ब्लैंक रो स्टार्ट हो रहा है। फिर वो आपसे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, नंबर ऑफ रोज टू ये तो रिमूव की पहले पूरा 6 डाटा चेक करना पड़ेगा। सॉरी अमित। तो अब ये तो पूरा डाटा तो पहले चेक करना पड़ेगा ना, कि कहाँ से ब्लैंक है, कहाँ से क्या है, तो ना डाल सकते हैं। नहीं, क्या होगा, जैसे ही अगर आपके क्लाइंट ने आपको डाटा शेयर किया, तो जैसे ही आप डाटा पर एनालिसिस करोगे आपको दिखेगा, तो आप एक बार तो स्क्रॉलिंग सभी करते हैं डाटा पे, यस और नो। डाटा को चेक करने के लिए, काउंट चेक करने के लिए जब हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पर हमें सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द कॉलम, हाउ मैनी रो इन द कॉलम। या फिर हम डाटा को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन थोड़ा बहुत करते हैं, तो उससे हमें आइडिया क्या लगता है कि हमें एक स्क्रीन स्क्रॉल करने पर ही क्या पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। कि अब आप मुझे एक चीज बताओ, कि मैंने बोला कि रिमूव अल्टरनेट रो, तो केसेस क्या हो सकते हैं, 1 रो में डाटा है, देन 1 रो ब्लैंक है, देन 1 रो में डाटा है, देन उसके अल्टरनेट का रो ब्लैंक है, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो पैटर्न आपको दिख रहा है। अगर 5 रोज 2 रोज 3 रोज कुछ भी है, तो स्टार्टिंग से है, तो वो पैटर्न वहां से आपको स्टार्टिंग से दिखेगा, यस और नो। हल्का सा स्क्रॉल करने पर एक वो पैटर्न माइंड में फिक्स हो जाएगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिस के बाद होगी अमित, ऐसा नहीं कि मैंने आपको अभी एक डाटा दे दिया और आपको सारा पैटर्न समझ में आ गया। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे चीजें खुद माइंड में आने लगेगी, यहाँ पर क्या अप्लाई होगा। तो उस केस में आपको क्या है कि 5 रोज में आपका डाटा था, 6 नंबर रो से आपका क्या है, ब्लैंक रो स्टार्ट हो रहा है, और हर 5 रो के बाद क्या हो रहा है, 5 रो ब्लैंक आ रहा है। दैट्स मीन्स नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, कितनी रोज हमें रिमूव करनी है, 6 से लेके 10, 5 रोज मुझे रिमूव करनी है। देन फिर कितनी रोज आपको रखनी है, नंबर ऑफ रोज टू कीप, मुझे अगली 5 रो क्या चाहिए फिर से रखनी है। मीन्स जो स्टार्टिंग की 5 रोज थी, 1 to 5 डाटा था, देन 6 से लेके कितनी रोज तक का डाटा ब्लैंक है, 10, तो 6 5 रो हमें क्या करनी है, रिमूव करनी है। देन फिर से मुझे क्या रखनी है, उसके अल्टरनेट की 5 रोज मुझे अपने डाटा के अंदर रहनी है, एंड ओके। सी 1 to 5 में मेरा डाटा है, देन 6 to 10 मेरा ब्लैंक है, देन 11 to 15 में मेरा डाटा है, देन 16 to 20 मेरा ब्लैंक है, 21 to 25 के अंदर मेरा डाटा है, 26 to 30 मेरा ब्लैंक है। गॉट इट, और यू हैव एनी डाउट? टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, यस और नो? यस मैम। बेनिफिट है, पावर क्वेरी इज फास्ट एज कंपेयर टू योर बेसिक वन और योर इंटरमीडिएट लेवल, सो दैट इज द बेनिफिट। बाकी ये तो ट्रेलर चल रहा है इसका। फिर रिमूव डुप्लीकेट, वहां पर हमने देखा कीप डुप्लीकेट, रिमूव करने हैं डाटा से, गो विद दिस रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव ब्लैंक रोज, रिमूव ब्लैंक रोज, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आपने ब्लैंक रो किया, तो वहां पर अभी जब मैंने नल का हमने क्या था, रिमूव कर दिया, ओके। अभी मैं करती हूँ कीप डुप्लीकेट्स। अभी आपको यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने देखा था जो डुप्लीकेट था वो क्या था, ब्लैंक रोज का था, यस और नो। अब जैसे ही मैंने ब्लैंक रोज को रिमूव कर दिया, तो मेरा वहां से डुप्लीकेसी क्या हो गया, डाटा का 100% रिमूव हो गया, यस। बट
यहाँ पर आपको एक नल दिख रहा है, दैट्स मीन्स ये रो नल नहीं है, यहाँ पर सिंगल सेल का एंट्री क्या हुआ है, मिस हुआ है। अब अगर मैं इस नल को के कारण इस 23 एंट्री को डिलीट कर दूं तो मेरा सारा इंफॉर्मेशन डिलीट हो रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है यूएस यूएस 2 टाइम है, यहाँ पर एक ही ऑर्डर आईडी सी हाउ मेनी टाइम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6th नंबर एंड टिल 12, सेम ऑर्डर आईडी आपको दिख रहा है। सो दैट्स मीन कस्टमर ने एक ही टाइम पर, मैंने एक ही बार अमेजोन खोला, ऑर्डर प्लेस किया कंटिन्यूअसली, मैंने क्या किया 5 से 6 ऑर्डर प्लेस कर दिया। यस, तो अब ये तो कस्टमर ने किया, बट अगर मेरे डाटा में इनएक्यूरेसी है किसी मिस हैपनिंग के कारण, तो फॉर ए सिंगल एंट्री मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पर सिंगल कर दिया कि 330 ने यहाँ पर 330 का ही ये ऑर्डर है, मेरे पास उसका ऑर्डर आईडी नहीं है बाय डिफॉल्ट, नेटवर्क इशू कुछ भी इशू था तो उसका मेरे पास ऑर्डर आईडी नहीं है, तो मैंने उसको कवर करने के लिए सेम कस्टमर आईडी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको सीखनी होंगी। देन रिमूव एरर्स, एरर रिमूव आपको करना है, सो रिमूव एरर, select your column first of all, then remove errors, your error is removed। अभी जब आपको ये चीजें हमेशा, अब देखा रिमूव एरर 1, दैट्स मीन हमने 2 टाइम रिमूव यहाँ पर क्या किया है, परफॉर्म किया है। नाउ रिमूव एरर, ठीक है, ये टैब भी किया। अब डाटा को अगर सॉर्ट करना है, सॉर्ट ए टू जेड एंड जेड टू ए, सॉर्ट इट, स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट कॉलम, दिस इज वेरी, अब ये सारी चीजें तो वे थी अमित और पूर्णिमा जो हमने सीखी स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में विद। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने यहाँ पर ब्लैंक रोज को रिमूव किया विद दिस टैब रिमूव ब्लैंक रोज, बट अगर मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं पावर क्वेरी यूज ना करके ये डाटा आपको शेयर करूं और मैं कहूं कि आप अपने एक्सेल के अंदर इन ब्लैंक रोज को रिमूव करो विद ए सिंगल की or single click, so how you will do, what step you follow for that? Yes guys, हम go to फिर go blank। to, स्प्लिट कॉलम। right, very good, okay, कंपेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। अब sorting, उसके बाद हमारा मे बी थर्ड जो क्लास था वो sorting का था, sorting एंड filtering। yes, तो अगर आप ये ड्रॉप डाउन आइकन देख रहे हो तो फिल्टर इज ऑलरेडी हेयर, डेट फिल्टर, सी 3 types of filter we have, so date filter because we are in date column, right? Sorting, ascending and descending, we are aware about this concept। then split column, अब क्वेश्चन है मेरा ये, स्प्लिट कॉलम को आप किससे कंपेयर करोगे, स्प्लिट कॉलम जब इसका, किसी जैसे कॉमा या फिर स्पेस कॉल अलग अलग करना है डेटा को अलग अलग कॉलम में किसी। राइट, तो वो हमने बेसिक में किसकी हेल्प से किया अमित, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, text column we say, Yes, yes, सो किससे कंपेयर कर रहे हैं, टेक्स्ट टू कॉलम से। अब आप एक चीज देख रहे हो कि जो स्टार्टिंग के 2 हमने कवर किए वो हमारी स्टार्टिंग की 2 क्लासेस थी, अब उनको सीखने में हमें कितना दिन लगा, 2 दिन लगा। यस, बट यहाँ पर तो मैंने एक ही दिन में दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हमारे, दैट्स मीन पावर क्वेरी इज फास्ट एज कंपेयर टू योर बेसिक। देन सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के लिए भी आई थिंक 2 ही क्लास होगा हमारा, ये तो हमने इसमें तो 5 मिनट का भी टाइम हमने नहीं लिया। यस आई नो कि वहां पर हमने ब्रीफ मतलब कि सारी चीजें डिटेल से की थी, और यहाँ पे मैंने एक हल्का सा ब्रीफ दिया कि सेम चीजें हैं, मतलब आपको अब
यू नो वेरी वेल व्हाट इज sorting, कब इसको यूज करना है, व्हाट इज द टाइप ऑफ sorting, व्हाट इज द टाइप ऑफ फिल्टर। बट यहाँ पर हमने उसको फास्ट तरीके से कर लिया बिकॉज ये चीजें ऑलरेडी हम डिटेल में करके आए हैं, तो यहाँ पर इतना टाइम हमको नहीं देना है इन चीजों पर। यहाँ पर हम आए हैं नया सीखने के लिए। अब स्प्लिट कॉलम, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं था तो इसको फास्ट किया, बट यहाँ पर तो फर्क है तो इसको करेंगे स्प्लिट कॉलम बाय डिलीमीटर। डिलीमीटर का ऑप्शन हमने देखा था वहां पर कि अगर आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो हम किस ऑप्शन के साथ मूव कर रहे थे, डिलीमीटर। तो डिलीमीटर, यहाँ पर हम डिलीमीटर। अब कस्टम, अगर ये चीजें ऑलरेडी आपके पास है, अभी आपके पास क्या बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया है, कॉलन को ले लिया है। अब स्प्लिट एट, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर, बिकॉज अगर आप यहाँ पर चेक करें 23 रो विजिबल है, वी हैव टोटल 2 कॉलम्स, so one is लेफ्ट मोस्ट एंड अनदर वन इज राइट मोस्ट। सो अगर आपको डे को स्प्लिट करना है, यू वांट टू स्प्लिट दिस डे, सो कौन से डिलीमीटर से हमें स्प्लिट करना होगा, लेफ्ट मोस्ट के साथ। बट इफ यू वांट टू स्प्लिट दिस ईयर, सो फॉर ईयर right most delimiter, or you want day in different one, month in different one, and year in different one, what you want Purnima, tell me. Yes, डिफरेंट ही करते हैं दोनों को। you mean कि आपको day, you want day in one column, month in different one, and year in different one, like this okay, each occurrence for this, each occurrence मतलब कि जहां जहां पर भी डिलीमीटर है मुझे हर उसको क्या कर देना, स्प्लिट कर देना है, देन ओके सी क्लियर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वो स्प्लिट कैसे हुआ है, कॉलम नेम क्या था, ऑर्डर डेट, बस एक कॉलम को आपने स्प्लिट किया 3 पार्ट्स के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या नाम दे दिया कि ये पार्ट तो ऑर्डर डेट का ही है, बट ये उसका फर्स्ट पार्ट है, दैट्स मीन ये डे है ऑर्डर डेट का। देन ये सेकंड पार्ट है, तो सबको पता है DMY फॉर्मेट मोस्टली फॉलो होता है इंडस्ट्री के अंदर, सो दिस इज योर D, दिस इज योर M, एंड लास्ट वन इज योर Y। क्लियर। अब टेक्स्ट टू कॉलम में हमने कितने टैब एक्सप्लोर किए, फर्स्ट under data tab we have option for this text to column, then we have choose to delimiter one and width one, then we have 3 steps, right, create line, break line, move line, select your character, special character, so that is easy as compared to previous one, this is very easy, so that's how we will split our columns। ठीक है, अब स्प्लिट कॉलम्स के अंदर डिलीमीटर हो गया, नंबर ऑफ कैरेक्टर, वहां पर आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर की मैं बात करूं तो इस ऑप्शन को मैं, अब डिलीमीटर तो हमारे पास था वहां पर, अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर को मैं कंपेयर करूं बेसिक वन से, तो यहाँ पर वो ब्रेक लाइन वाला काम करेगा अमित, कि ब्रेक लाइन का वहां पर क्या था कि हम कहीं पर भी वो ब्रेक लाइन क्रिएट कर सकते थे, डबल क्लिक करना था एंड वी आर गुड टू ब्रेक दी कैरेक्टर्स, राइट, जहां पर भी हमें ब्रेक चाहिए था वहां पर एक ब्रेक लाइन क्रिएट करनी थी और वी आर गुड फॉर दिस। तो यहाँ पर वो आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, वो आपसे ओरली पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर से आपको ब्रेक चाहिए। अगर मुझे इस सेकंड को, मुझे अभी अभी मुझे पता है कि मेरे ऑर्डर आईडी के अंदर जो कंट्री कोड है वो 2 नंबर्स का है, तो मुझे कंट्री कोड को स्प्लिट करना है, तो यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या होगा, 2 एंड ओके। अब 222 क्या हो गया, 222 वाई 222, अब इसका भी आपको हर ऑप्शन केयरफुली रीड आउट करना होगा, रिपीटेडली वो आपसे पूछ रहा है रिपीटेडली, अब मतलब हर 2 कैरेक्टर के बाद क्या कर रहा है वो रिपीट कर रहा है, वंस एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल, सो सिलेक्ट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल दिस स्टेप, नाउ स्प्लिट कॉलम्स, गिव नंबर ऑफ कैरेक्टर 2,
अब वो स्प्लिट पूछ रहा है कि एक बार आपको करना है लेफ्ट साइड से या फिर एक बार आपको करना है राइट साइड से, या फिर यू वांट रिपीटेडली कि जितना भी पार्ट है उसको 2 में डिवाइड कर दो, मतलब कि जितना भी खरबूजा आया है उसको 2 तो पीस उसको सबको देना है। पिज्जा का स्लाइस करते हैं ना कि 6 स्लाइस है, 6 ही पर्सन है, तो 1 स्लाइस सबको मिलेगा, राइट। तो ऐसे ही क्या कर देना, स्प्लिट कर देना है इफ यू वांट रिपीटेडली, बट आई वांट वंस एज फार एज लेफ्ट पॉसिबल। ओके, सो ओनली आपका कंट्री कोड यहाँ पर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो योर टाइम इज ओवर, so bye everyone, we will cover in our next class, remaining part we will cover in our next class, okay? ओके। थैंक यू मैम।